Good morning everyone. Today I am going to discuss with you total increment and total differentials. So let u is a function of two independent variable x and y. Clear? Then increasing the argument x by delta x and argument y by delta y. x में आपने इंक्रीमेंट स्मॉल इंक्रीमेंट लिया डेल्टा x और y में स्मॉल इंक्रीमेंट लिया डेल्टा y. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको u में भी इंक्रीमेंट मिलेगा. So let this increment is represented by del u and this is called the total increment of the function u and that is written as, इसको आप कैसे लिखेंगे कि जो आपके पास अब x में कितना इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा x, तो ये वैल्यू कहाँ चली गई x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y. आपने लेना है चेंज. तो आप जिस स्टेप पर गए हो इंक्रीमेंट के बाद उसमें से इनिशियल फंक्शन की जो वैल्यू आई है अगर आप उसको माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, जो कि आपका u में इंक्रीमेंट हुआ है. क्लियर? नाउ टोटल डिफरेंशियल्स ऑफ u इज डिफाइंड बाय रिटन एज du एंड दिस इज इक्वल टू कर्ली u बाय कर्ली x इंटू dx प्लस कर्ली u बाय कर्ली y इंटू dy वेयर dx एंड dy आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. नाउ अब अगर u आपके पास x एंड y टू वेरिएबल्स का फंक्शन है और x और y आगे अनदर एक दूसरे वेरिएबल t का फंक्शन है, देन u इज सेड टू बी द कंपोजिट फंक्शन. अब इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ आर द फंक्शन ऑफ t, देन du बाई dt दिस इज इक्वल टू u किसका फंक्शन है? x का भी एंड y का भी. तो करली u बाई करली x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t प्लस करली u बाई करली y इंटू डी वाई बाई डी टी. अब ये जो साइन है ये आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि u आपके पास कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है? टू वेरिएबल्स पर. तो इसलिए हमने जब u का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x तो कैसे रिप्रेजेंट किया? करली u बाई करली x से. इसी तरह से करली u बाई करली y. और x कितने वेरिएबल का फंक्शन है? ओनली वन वेरिएबल का. तो इसका जो हमने डेरिवेटिव रिप्रेजेंट किया है वो कैसे रिप्रेजेंट किया है? dx बाई dt से, और y का भी dy बाई dt. अगेन अगर u फंक्शन है टू वेरिएबल्स का x एंड y और x और y फर्दर टू वेरिएबल्स के ही फंक्शन है, देन इस केस में आप कैसे करेंगे? अब u भी टू वेरिएबल्स का फंक्शन है और x भी और y दोनों टू वेरिएबल्स के फंक्शन है. तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर? करली u बाई करली r. अब आप जरा डिफरेंट देखो, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है. पहले जो था यहाँ पर ये x केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन था, तो हम du बाई dt यहाँ पे इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा. लेकिन यहाँ पर u जो x है वो फर्दर आगे टू वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है. तो आप करली u बाई करली r भी निकाल सकते हैं, करली u बाई करली s भी निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r भी निकाल सकते हैं और s भी निकाल सकते हैं. इसलिए हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? करली u बाई करली r से. एंड दिस इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, u का डेरिवेटिव हम निकालेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू x और फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, फिर प्लस करली u बाई करली y इंटू करली y बाई करली r. क्लियर? सिमिलरली जैसे आपने r के केस में लिखा वैसे ही आप s के केस में लिखेंगे. करली u बाई करली s इक्वल टू करली u बाई करली x इंटू करली x बाई करली s प्लस करली u बाई करली y इंटू करली y बाई करली s. नाउ अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन वो कैसे होगा? इफ x एंड y आर कनेक्टेड बाय द फंक्शनल रिलेशन f of xy equal to 0 over some constant, then this is called the implicit function of x and y where y is the function of x. अब यहाँ पर अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो f कितने वेरिएबल का फंक्शन है? टू का. तो कर लिया f बाई कर ली x एंड कर लिया f बाई कर ली y. और आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है? विद रिस्पेक्ट टू x. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx. तो इसका अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? dy बाई dx. दिस इज इक्वल टू माइनस करली f बाई करली x अपॉन करली f बाई करली y
और इसको आप इस तरह की नोटेशन से भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आपके पास है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो। तो एफ ऑफ वाई शुड बी मस्ट बी नॉन जीरो। नाउ दिस इज आवर dy बाई डी एक्स। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल। तो इसका स्केयर हो जाएगा एफ ऑफ वाई का स्केयर एफ ऑफ वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर में जो टर्म पड़ी है एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में जो आपकी टर्म है। नाउ अब ये जो फंक्शन आएगा जो कि आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के बाद, एक्स का डेरिवेटिव निकालने के बाद जो फंक्शन आया हुआ है वो अगेन एक्स और वाई दोनों वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। तो इसलिए इसको कैसे करेंगे, करली इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार वाई के, यानी कि कैसे लिखेंगे इसको, करली बाई करली एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस करली बाई करली वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि डेरिवेटिव लेने के बाद वो फिर दोबारा से एक्स और वाई का फंक्शन आएगा, तो इसलिए आपको इस तरह से इसको लेना पड़ेगा। नाउ अब ये आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर ये तो आपने लिखा इसके लिए फर्स्ट जो टर्म थी उसका डेरिवेटिव ये आया, और इस तरह से जब आपने सेकेंड टर्म ली उसका डेरिवेटिव हमने ये लिखा। नाउ व्हाट इज़ दिस, ये तो 2 टाइम डेरिवेटिव हो गया एफ ऑफ एक्स एक्स, ये आपका 1 बन गया, ये बन गया एफ ऑफ वाई एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स है। इसकी वैल्यू हमने जो ऊपर निकाली हुई है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये हम यहाँ पर, ये वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर। और अब ऐसे ही ये क्या बन गया आपका एफ ऑफ एक्स वाई, ये 1 बन गया, और ये एफ ऑफ वाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। तो यहाँ पर अब हम डी वाई बाई डी एक्स की हमने वैल्यू डाल दी और इसको हमने कर लिया सिंप्लीफाई। तो जस्ट अब सिंप्लीफाई ही किया हुआ है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो ये जो फॉर्मूलेस हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना इन द केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये जो दोनों फॉर्मूले हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज फाइंड डी यू बाई डी टी मीन्स टोटल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी व्हेन यू आपके पास क्या दे दिया, फंक्शन ऑफ वाई एंड एक्स, एंड फर्दर एक्स एंड वाई बोथ आर दी फंक्शन ऑफ टी। तो एक तो आपने डी यू बाई डी टी निकालना है और फिर इस रिजल्ट को हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी वेरीफाई करना है। सो दिस इज अवर यू। सो करली यू बाई करली एक्स, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट दिस साइन हाइपरबोलिक वाई बाई एक्स इंटू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से करली यू बाई करली वाई। नाउ x equal to t square, so dx by dt equal to 2t, y equal to e raised to the power t, dy by dt equal to e raised to the power t. Now u is the function of x and y and x and y are the themselves function of t, so u क्या बन गया, composite function बन गया t का। So we can write du by dt equal to curly u by curly x into dx by dt plus curly u by curly y into dy by dt। यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी करली यू बाई करली एक्स की, ये आपकी वैल्यू है डी एक्स बाई डी टी, करली यू बाई करली वाई, एंड दिस इज अवर डी वाई बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर फिर यहाँ से कॉमन ले लिया हाइपरबोलिक साइन वाई बाई एक्स, तो ये टर्म बची, और फिर अब 1 बाई एक्स स्क्वायर, अब आप यहाँ पर टी की, ये आपके पास आया एक्स ई रेज़ टू द पावर टी। अब जो रिलेशन है यहाँ पर आप डाल दीजिए x ई रेज़ टू द पावर टी, x इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर टी। ये आपका क्या आ गया, डी यू बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज अवर u, हमने y की वैल्यू डाली ई रेज़ टू द पावर टी, x की वैल्यू डाली, y की वैल्यू है ई रेज़ टू द पावर टी, x की वैल्यू है टी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमने डाल दी। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी,
So du by dt इक्वल टू हाइपरबॉलिक साइन e रेज़ द पावर t बाई टी स्क्वायर, और इसमें हमने लगाया क्वोशिएंट रूल से इसको हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया e रेज़ द पावर t अपॉन टी स्क्वायर। तो डेरिवेटिव लेने के बाद अब हमने यहाँ से व्हाट इज दिस साइन हाइपरबॉलिक y बाई एक्स, y क्या था आपका e रेज़ द पावर t और x क्या था टी स्क्वायर, और ये आपके पास फंक्शन है। यहाँ पर भी आप y की वैल्यू डाल दीजिए और x की वैल्यू डाल दीजिए एंड यू कैन कंपेयर, तो बोथ वैल्यूज आर सेम, हेंस द रिजल्ट वेरीफाइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बिल्कुल इसी टाइप का है। दिस इज अवर z फंक्शन ऑफ x एंड y and x and y are the functions of t. So we have to find out dz by dt. So dz by dt equal to curly z by curly x into dx by dt plus curly z by curly y into dy by dt. Now this is our z. तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, curly z by curly x निकालते हैं। तो दिस इज अवर curly z by curly x 1 upon square of y by x into minus y by x square, curly z by curly y equal to 1 upon 1 plus square of y by x into 1 by x। ठीक है, यहाँ से x से ये आ जाएगा dx by dt 1 by t, और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू e रेज़ द पावर t है, dy by dt क्या हो गया e रेज़ द पावर t। नाउ वी नो दैट व्हाट इज dz by dt, दिस इज इक्वल टू curly z by curly x into dx by dt plus curly z by curly y into dy by dt। So putting all the values, this is our curly z by curly x, this is our dx by dt, curly z by curly y into dy by dt, और यहाँ से फिर हम y और x की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। y क्या है e रेज़ द पावर t और x क्या है log t, और इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज़ अवर dz by dt। तो यहाँ पर हमें वेरीफाई नहीं करना था, केवल आपने dz by dt निकालना था, तो दिस इज़ द answer. Now again next question is, this is our z function of u and v, u is the function of r and theta, v is the function of r and theta। तो अब हमें क्या निकालना है क्लियरली, अब आपका यहाँ पर dz by dr नहीं होगा, curly z by curly r होगा, बिकॉज u टू वेरिएबल्स का फंक्शन है और z जो है वो टू वेरिएबल्स में है, और u भी आगे कितने वेरिएबल का फंक्शन है, टू वेरिएबल्स का, v भी 2 का r एंड थीटा। सो curly z by curly r। तो यहाँ पर नाउ फाइंड curly u by curly r, दिस इज अवर curly u by curly r, सिंपल डिफरेंशिएशन, curly u by curly theta, differentiate this with respect to theta, this is our v, curly v by curly r sin theta, curly v by curly theta cos theta। now z equal to u square plus v square, so curly z by curly r, this is equal to curly z by curly u into curly u by curly r plus curly z by curly v into curly v by curly r। तो यहाँ से हमने curly z by curly u की वैल्यू डाली, ये है वैल्यू curly u by curly r की, curly z by curly v by curly r की, और फर्दर हमने ये वैल्यू डाल दी यहाँ पर u की, और ये वैल्यू डाल दी हमने v की। तो ये बन गया आपका 2r cos के थीटा प्लस 2r साइंस के थीटा, 2r कॉमन cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सो curly z by curly r इक्वल टू 2r। नाउ अगेन व्हाट इज z, अब दोबारा से उसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो curly z by curly थीटा इक्वल टू curly z by curly u by curly थीटा प्लस curly z by curly v इंटू curly v by curly थीटा। तो दिस इज अवर curly z by curly u by curly theta, curly z by curly v by curly theta, and what is u? u equal to r cos theta, v equal to r sin theta, और यहाँ पर दोनों सेम है बट विद अपोजिट साइन, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 0। सो curly z by curly theta इक्वल टू 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, u and v are the function of x and y, where what is x equal to u plus e raised to the power minus v sin u, y equal to v plus e raised to the power minus v cos v। हमें प्रूव क्या करना है, curly x by curly v equal to curly y by curly u। now this is our x and this is our v।
ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। इधर ये क्या आएगा, कर्ली u बाई कर्ली x प्लस, अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर e रेज़ दी पावर माइनस, पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, e रेज़ दी पावर माइनस v का डेरिवेटिव e रेज़ दी पावर माइनस v विद माइनस साइन इंटू कर्ली v बाई कर्ली x इंटू साइन u प्लस e रेज़ दी पावर माइनस v साइन u का डेरिवेटिव कॉस u इंटू कर्ली u बाई कर्ली x। यहाँ से हमने कर्ली u बाई कर्ली x इसके वेरिएबल को हमने कंबाइन किया और कर्ली v बाई कर्ली x के वेरिएबल को हमने कंबाइन किया, तो यह आ गया आपके पास 1 प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस v कॉस u कर्ली u बाई कर्ली x माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस v साइन u कर्ली u बाई कर्ली x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन अब यह आपका क्या है v, अब इसको आप फिर डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या बनेगा आपका कर्ली v बाई कर्ली x, यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दिस इज़ अवर y, दिस इज़ नॉट v, दिस इज़ अवर y, और आप इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 0 बन जाएगा। कर्ली v बाई कर्ली x माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस v इंटू विद माइनस साइन कर्ली v बाई कर्ली x इंटू कॉस u प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस v कॉस u का डेरिवेटिव माइनस साइन v इंटू कर्ली u बाई कर्ली x। यहाँ पर भी हमने इसी तरह से वेरिएबल्स को क्या किया, ब्रैकेट्स में कंबाइन किया। ये आपको यहाँ रखना है कि जो आपके x और y हैं वो दोनों कैसे वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब हमने जो 3 और 4 जो निकाली थी उनको हमें दोबारा से लिखते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी कैन सॉल्व फॉर दिस कर्ली u बाई कर्ली x एंड कर्ली v बाई कर्ली x। सो कर्ली u बाई कर्ली x इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आ गया और ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे आप, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 1 के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई और फिर इनको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ये आ गई टर्म, तो ये तो एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पर इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस 2v कॉस स्क्वायर u माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस 2v साइन स्क्वायर u, यहाँ से ई रेज़ दी पावर माइनस 2v कॉमन ले सकते हो, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर u एंड दिस इज इक्वल टू 1। नाउ फ्रॉम लास्ट टू मेंबर्स वी कैन फाइंड आउट कर्ली v बाई कर्ली x। सो दिस इज अवर कर्ली v बाई कर्ली x। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट 1 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y, जो आपके पास टर्म थी ऊपर, तो दिस इज़ अवर 1, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, इन दोनों को 1 एंड 2 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अब विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएंगे आपके पास दोनों इक्वेशन, जैसे हमने पहले डेरिवेटिव लिया बिल्कुल ऐसे ही इनका डेरिवेटिव लेंगे और फिर हम कंबाइन कर लेंगे ब्रैकेट्स में, ये कर्ली u बाई कर्ली y, कर्ली v बाई कर्ली y बाय 1 और ये आपकी बाय 2 बाय डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर्ली u बाई कर्ली y इनको मल्टीप्लाई किया और माइनस करा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर y के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनके कोफिशिएंट्स को और इनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया। और कांस्टेंट के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, कांस्टेंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना मल्टीप्लाई करने का मतलब केवल आपने कोफिशिएंट्स लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस 2v, ये इस तरह से आ गया और ये कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर u, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर we can find out curly u by curly y। so this is our curly u by curly y। अभी हमने ऊपर निकाला था curly v by curly x, वो हमारा यही आया हुआ था सेम, e रेज़ दी पावर माइनस v साइन u अपॉन 1 माइनस e रेज़ दी पावर माइनस 2
वी, और ये हमारा क्या आया हुआ है करली यू बाई करली वाई, एंड वी कैन सी दैट बोथ आर सेम। यही क्वेश्चन हमने निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड अगेन x इक्वल टू e रेज़ द पावर u cos v, y इक्वल टू e रेज़ द पावर u sin v। इस रिजल्ट को हमें शो करना है। नाउ अब z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, x एंड y बोथ आर द फंक्शन ऑफ u एंड v, तो z क्या बन गया, कंपोजिट फंक्शन बन गया u एंड v का। सो बाय रूल करली z बाई करली u इक्वल टू करली z बाई करली x इंटू करली x बाई करली u प्लस करली z बाई करली y इंटू करली y बाई करली u, करली z बाई करली v इक्वल टू करली z बाई करली x बाई करली v प्लस करली z बाई करली y इंटू करली y बाई करली v। अब ये हमारा x है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, करली x बाई करली u, करली x बाई करली v, करली y बाई करली u एंड करली y बाई करली v। दिस इज द सिंपल डिफरेंशिएशन, यू कैन डू इट योरसेल्फ। अब जो हमने हमारे पास ये एक्सप्रेशन पड़ा है, यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं करली z बाई करली u में। ये जो चारों वैल्यूज़ हैं, इन दोनों इक्वेशंस में हम ये चारों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। दिस इज़ आवर करली z बाई करली u एंड दिस इज़ आवर करली z बाई करली v। अब हमें जो रिज़ल्ट शो करना है, हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। सो y इंटू करली z बाई करली u प्लस x इंटू करली z बाई करली v, ये हमने वैल्यू डाल दी करली z बाई करली u की, और ये वैल्यू डाल दी हमने करली z बाई, ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करली z बाई करली u एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करली z बाई करली v। ठीक है, यहाँ पर हमने फिर y की वैल्यू पुट कर दी, ये y की वैल्यू है, और ये हमने वैल्यू पुट कर दी x की। क्लियर, तो और इसको फिर हमने ओपन किया, मतलब इसको सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, e रेज़ द पावर 2u साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v करली z बाई करली y, दिस इज इक्वल टू 1। तो e रेज़ द पावर 2u इंटू करली z बाई करली y। सो y इंटू करली z बाई करली x प्लस x इंटू करली z बाई करली y इक्वल टू e रेज़ द पावर 2u करली z बाई करली y। Now the next question is, find the differential coefficient of x square y with respect to x when x and y are connected by the relation x square plus xy plus y square equal to 1. Here use the function of x and y. ठीक है, और x and y इस रिलेशन से कनेक्टेड है। अब y किसका, y x का फंक्शन है। ठीक है, तो फ्रॉम हियर डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, करली u बाई करली x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस करली u बाई करली y इंटू डी यू बाई डी एक्स। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर करली u बाई करली x कितना बनेगा 2xy, और करली u बाई करली y क्या बनेगा x स्क्वायर, और ये आपने निकाला डी यू बाई डी एक्स। नाउ अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो आपके पास डी यू बाई डी एक्स है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम ये यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, तो यह आ गया आपका डी यू बाई डी एक्स। दिस इज अवर सॉल्व करके आ गया डी यू बाई डी एक्स। सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is our x and y. We have to show that curly to u by curly x square plus curly to u by curly y square equal to e raised to the power minus 2r curly to u by curly r square plus curly to u by curly theta square. So this is our x, this is our y. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, curly x by curly r curly x by curly theta, curly y by curly r curly y by curly theta. Now curly u by curly r क्या होगा, करली u बाई करली x इंटू करली x बाई करली r प्लस करली u बाई करली y इंटू करली y बाई करली r। ये हमने वैल्यू डाल दी करली x बाई करली r की, और ये वैल्यू है करली y बाई करली r की। ठीक है, तो दिस इज अवर करली u बाई करली r। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अगेन r। तो करली बाई करली r ऑफ करली u बाई करली r,
तो यानी कि इसका आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू आर अगेन। ठीक है, तो क्या बनेगा कॉस थीटा करली बाई करली आर ऑफ ई रेज़ दी पावर आर करली यू बाई करली एक्स प्लस साइन थीटा करली बाई करली आर ऑफ ई रेज़ दी पावर आर करली यू बाई करली वाई। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, अब इसका डेरिवेटिव लो, ई रेज़ दी पावर आर का डेरिवेटिव ई रेज़ दी पावर आर इंटू करली यू बाई करली एक्स प्लस ई रेज़ दी पावर आर और करली यू बाई इसका सेकंड दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे करली बाई करली आर ऑफ करली यू बाई करली एक्स। यहाँ पे लगाया हमने प्रोडक्ट रूल, तो ये हमने प्रोडक्ट रूल यहाँ लगा दिया और ये हमने प्रोडक्ट रूल यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका कॉस थीटा ई रेज़ दी पावर आर करली यू बाई करली आर प्लस ई रेज़ दी पावर आर, और इसको कैसे लिखेंगे करली बाई करली एक्स ऑफ करली यू बाई करली एक्स इंटू करली एक्स बाई करली आर, और इसको लिखेंगे करली बाई करली वाई ऑफ करली यू बाई करली वाई इंटू करली वाई बाई करली आर। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करके ये टर्म आ गई। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट ई रेज़ दी पावर आर कॉस थीटा करली यू बाई करली एक्स प्लस करली टू यू बाई करली एक्स स्क्वायर ई रेज़ दी पावर टू आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ई रेज़ दी पावर आर साइन थीटा करली यू बाई करली वाई प्लस ई रेज़ दी पावर टू आर साइन स्क्वायर थीटा करली टू यू बाई करली वाई स्क्वायर। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे करली यू बाई करली थीटा, यहाँ पे वैल्यू डाल दी करली यू बाई करली एक्स बाई करली थीटा की, और ये वैल्यू डाल दी हमने करली वाई बाई करली थीटा की, और इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आर के रिस्पेक्ट में किया था, बिल्कुल वैसे ही हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये हमने करली यू बाई करली थीटा की वैल्यू डाली, फिर यहाँ से क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में है तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, एक बार साइन थीटा सेकंड फंक्शन एज इट इज़, एक बार ये करली यू बाई करली एक्स एज इट इज़ साइन थीटा का डेरिवेटिव सेम इधर होगा। ठीक है, अब यहाँ से अब ये हमने सारा इसको कैसे लिखेंगे करली बाई करली एक्स ऑफ करली यू बाई करली एक्स इंटू करली एक्स बाई करली थीटा करली बाई करली वाई ऑफ करली यू बाई करली वाई इंटू करली वाई बाई करली थीटा, और वैल्यूज़ हम डाल देंगे तो आपको ये सॉल्व करके मिल जाएगा करली टू यू बाई करली थीटा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर लो, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से कुछ टर्म्स हमारी ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये दो टर्म्स हमारी बच जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज z इक्वल टू एक्स वाई फंक्शन ऑफ y बाई एक्स वेयर z इज कॉन्स्टेंट, शो दैट हमें इस रिजल्ट को शो करना है। नाउ z इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ वाई बाई एक्स, z क्या है कांस्टेंट है और y क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। क्लियर, अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो y कांस्टेंट हो गया बाहर आ जाएगा, करली बाई करली एक्स ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, तो क्या बनेगा x एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई बाई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो यह आपका आ गया करली जेड बाई करली एक्स। सिमिलरली अब आप डेरिवेटिव जेड का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई के केस में, तो ये बाहर आ जाएगा, और बाकी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यह आ गया दिस इज अवर करली जेड बाई करली वाई। अब वाई क्या है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन एक्स का, तो बाई फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस जेड एक्स अपॉन जेड वाई। हमने करली जेड बाई करली एक्स भी निकाला हुआ है, करली जेड बाई करली वाई भी निकाला हुआ है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपको ये रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है फाई यू वी इक्वल टू 0, एफ ऑफ डब्ल्यू वी इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू शो दिस रिजल्ट। ठीक है, सो फाई यू वी इक्वल टू 0, सो डी वी अपॉन डी यू इक्वल टू माइनस करली फाई बाई करली यू अपॉन करली फाई बाई करली। ये किस टाइप का है, ये फंक्शन इसी टाइप का है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 और सम कांस्टेंट, दोनों फंक्शन उसी तरह के हैं, तो वही फॉर्मूले हमने यहाँ पर लगाए हैं। अब आपको चाहिए क्या, डी डब्ल्यू बाई डी यू, सो डी डब्ल्यू बाई डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी यू। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी यू, एंड ये यहाँ से डाली है वैल्यू, और ये वैल्यू हमने यहाँ से डाली है। ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी यू
ये जो वैल्यू है dw/du की, ये डली है वैल्यू यहाँ से, ठीक है, और ये वैल्यू डली है हमारी यहाँ से, और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके पास बिल्कुल वैसा ही फंक्शन है जैसे अभी हमने ऊपर किया, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो यहाँ से आपको d2y/dx² निकालना है। तो अब इसमें डायरेक्ट फार्मूला, जो हमने फार्मूले का प्रूफ भी किया था, वो डायरेक्ट फार्मूला है, हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ से हम सभी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। f(x) 3x² - 3ay, f(x) 6x, f(y) 3y² - 3x, f(yy) 6y, एंड f(yx) क्या आएगा -3a। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी d2y/dx² में, और सारी वैल्यू डालने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के बाद वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अ सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू इट योरसेल्फ। अब आपने, यह आपका आ गया d2y/dx²। इस पॉइंट पर आपने वैल्यू निकालनी है, तो आप ये पॉइंट यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो दिस इज द d2y/dx² at the point 3a/2, 3a/2. Now the next question is, alpha, beta, gamma are the angles of a triangle. Means alpha plus beta plus gamma equal to pi, क्योंकि जो ट्रायंगल्स के सारे एंगल का सम क्या होता है, पाई। और हमें एक रिलेशन दे रखा है, ये cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to k, and we have to prove this result. Now from here हम गामा निकाल सकते हैं, तो हमने गामा निकाल लिया। हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने फंक्शन को 2 वेरिएबल्स में रिप्लेस करने जा रहे हैं, इसलिए हमने गामा की वैल्यू निकाल दी और वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो उसको हमने जब सॉल्व किया तो आपको क्या मिल गया, cos square alpha plus cos square beta plus cos square alpha plus beta equal to k। अब ये तो वही फंक्शन बन गया f of alpha beta equal to k। तो जैसे हमने किया था ना f of x y, यहाँ पे क्या है f of alpha beta। नाउ फाइंड करली f by करली x, दिस इज अवर, ये तो कांस्टेंट, जब अल्फा के रिस्पेक्ट में किया तो बीटा कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज अवर करली f by करली x, एंड दिस इज करली, सिमिलरली करली f by करली बीटा। तो करली f by करली अल्फा एंड करली f by करली बीटा। सो d अल्फा by d बीटा इक्वल टू माइनस करली f by करली बीटा अपॉन करली f by करली अल्फा। ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। अब ये क्या है, पाई माइनस अल्फा, ये क्या है, पाई माइनस बीटा। तो दिस इज द, ये क्या बन गया कॉस अल्फा, और ये क्या बन गया कॉस बीटा, और ये एज इट इज। यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, साइन गामा माइनस बीटा का साइन गामा कॉस बीटा माइनस कोस गामा साइन बीटा, इसी तरह से डिनोमिनेटर में लग जाएगा। नाउ डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा कोस गामा। सो दिस इज अवर डी अल्फा बाय डी बीटा। तो ये हमने जो टोटल, हमारा टॉपिक क्या था, टोटल इंक्रीमेंट, और उससे रिलेटेड हमने सभी क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। थैंक यू।